अब हजूर की तरफ जाते पहले अली से गुजर के जाते, जब वापस पलटते तो फिर भी अली से गुजर के जाते। अब सोचो जरा, कुरान नाज़िल हुआ हजूर पे, अब जरा हदीस सुनो, फिर पता चलेगा अली कितना बड़ा आलिम है। कुरान हजूर पे नाज़िल हुआ है ना। हजरत अबू तुफैल रवायत करते, अहले सुन्नत की 25 किताबों के हवाले मेरे पास मोबाइल में पड़े, आपको तो नहीं, लेकिन दाएं बाएं अगर किसी को मरोड़ो तो अभी खोल के अभी इतना ही वहां मांगा। हजरत अबू तुफैल कहते हैं, ये हजरत अबू तुफैल कौन है? हजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी सहाबी हैं, यानी इस कायनात में जो आखिर तक जिंदा रहे ना हजूर के सहाबा में से, वो हजरत अबू तुफैल थे, आमिर इब्ने वासिला। 110, दूसरी रिवायत में 112, 110 या 112, 110 हिजरी में उनका विसाल हुआ है, आखिरी सहाबी। वो कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में 2 ही हस्तियां ऐसी थी जो मिंबर पे ये ऐलान किया करती थी, सलूनी अम्मा शेतुन, आओ जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो हमसे। वो कहते एक हस्ती मोहम्मद मुस्तफा, दूसरी हस्ती अली अल मुर्तजा। जरा सुने हजरत अबू तुफैल क्या कह रहे थे। बता, हजरत अबू तुफैल कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज है, सारे सहाबा हम सामने नीचे बैठे हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, मौला ने फरमाया सलूनी अन किताबिल्लाह फ़इन्नहु लैसा मिन आयातिन इल्ला वक़द अरफ़्तु बिलैल नाज़लत अम बिनहार फ़ी सहलिन अम फ़ी जबल। गल मुक गई। मेरे मौला फरमाते हैं लोगों, बोले जरा लोगों, अल्लाह की इस किताब कुरान से जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो अली से। कुरान की एक आयत भी ऐसी नहीं जिसका अली को इल्म ना हो। जो रात को नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो दिन में नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो पहाड़ पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है, जो मैदान पे नाज़िल हुई अली उसे भी जानता है। बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमा के तो मजमून ही हल कर दिया, जिसको उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रवायत करती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान। ए अलग गल है, मौलवी साहब नू ए मां नजर नहीं आती, ये मां इसलिए नजर नहीं आती, ये वो मां है हमारी जो बीबी पाक की मुसीबत और बीमारी में उनकी खिदमत करती रही। ये वो माँ है हमारी जिनको बीबी पाक अम्मा कह के बुलाती थी। ये वो माँ है हमारी जब मौला हुसैन बादशाह सरकार करबला मोहल्ला तशरीफ लेके गए तो पीछे फातिमा सुगरा की खिदमत करती रही। ये वो माँ है हमारी जिनको आका अलैहिस्सलाम ने करबला मोहल्ला की मट्टी अता की थी जो जबरील लेके आए थे। ये वो माँ है हमारी जो हर नमाज में आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत भेजा करती थी। हजरत उम्मे सलमा रवायत करती हैं, इन्नी समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यकूल अलीयुन माअल कुरान वल कुरान मा अलीयन ला यफ्तरिकानी हत्ता यरिदा अलैयल हक। अम्मा कहती है मैंने खुद अपने कानों से हजूर को फरमाते हुए सुना, और सुनो अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली और कुरान जुदा नहीं हो सकते, जुड़े हुए हौज़े कौसर पे इकट्ठे हैं। बल्कि कुरान खुद कहता है फस्अलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कुरान कहता है अगर तुम्हें मेरी समझ ना आए तो एवं अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाया करो, जो जिक्र वाले जो कुरान वाले हैं उनसे पूछ लिया करो। तो कुरान वाले कौन है? अब बोलो हजूर की अहले बैत। बल्कि अगली बात सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या फरमाते, वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद थे, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ने इल्म के 6 हिस्से किए। अल इल्मो सित्ततु अस्दासुन फ़अलियुन मिन खम्सति अस्दासिन। अल्लाह ने इल्म के कितने हिस्से किए? कितने? 6 में से 5 के 5 उठा के अली को अता कर।
वालिन्ना से सुदुसुन वाहिद, और छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया। जुमला तो गलत सुनने वाला है। वालकद शारका नाफी सुदुसिना, आप कहते हैं वो जो छठा हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया है, उस हिस्से में भी अली का हिस्सा है, और उस हिस्से में भी अली सबसे बड़ा आलिम है। मैंने कराची ये हदीस पढ़ी तो एक चिट आ गई, कादरी साहब कोई खुदा का खौफ करे, आपने तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नबी से भी बढ़ा दिया। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता किसका हाजमा खराब है, किससे अली के फजाइल हजम नहीं हुए। मैंने कहा जिसने भी चिट भेजी है, सुनो अभी तक तो मैं इल्म बता रहा हूं दरवाजे का, और तुझसे दरवाजे का इल्म हजम नहीं हुआ मौलवी, जब शहर खोला तो तेरा क्या बनेगा। बल्कि आका फरमाते आलमो मिन बादी हुवाली इब्न अबी तालिब, आका फरमाते मेरे बाद जो पूरी कायनात में जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और यही उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा है। नहीं समझ रहे, वो कहती है पूरी कायनात में जो सबसे बड़े आलिम है वो अली है, और यही हजरत उमर बिन खत्ताब का अकीदा है। और यारो हर बंदे का अपना इल्मी लेवल होता है। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौरे खिलाफत, आवाज खोली, उनका दौरे खिलाफत था, तो जब वो फैसले करते, हर बंदे का अपना एक इल्मी लेवल होता है, इसको गुस्ताखी ना समझे। और यार मेरा अपना इल्मी लेवल है, किबला का अपना इल्मी लेवल है, शाह साहब का अपना है। अपने इल्मी लेवल के मुताबिक हजरत उमर फैसले ठीक करते थे, लेकिन वो शरीयत के मुताबिक नहीं होते थे। जब वो फैसला कर लेते हजरत उमर, इमाम अहमद बिन हंबल इसको मुसनद में लेके आए, फजाइल सहाबा में लेके आए, कच्ची बातें नहीं कर रहा यार। जब वो फैसला कर लेते तो दिल में सोचते यार फैसला तो मैंने कर लिया, लेकिन लगता है शरीयत के मुताबिक नहीं हुआ। बोलो यार, तो फिर क्या कहते थे। अब मैं एक हाथ जोड़ के, गुस्ताखी ना, एक हाथ जोड़ के पूछता हूं, अब कुरान क्यों काफी ना रहा। खासा भी गले हम आगे, अब किताब क्यों काफी ना रही। वो कहते थे अली को बुला के लाओ, ओए होए आलमुन्नास को बुला के लाओ, सबसे बड़े काजी को बुला के लाओ। और मैं सियासता दे रहा हूं तो किससे सुना रहा हूं मैं आपको। जब मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, तो जब हजरत उमर के किए हुए फैसले को तब्दील करते, दुरुस्त करते, तो हजरत उमर गुस्सा तो नहीं करते थे कि बादशाह मैं मेरा ही फैसला बदल देता है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम उनके फैसले को दुरुस्त करते, तो एक जुमला कहते थे हजरत उमर, ओए हजरत उमर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते। काला उमर लौला अलियन लहलका उमर, कहते अली अबू तालिब के बेटे, अगर मेरी रहनुमाई के लिए आप ना होते तो खत्ताब का बेटा उमर हलाक हो जाता। बल्कि जो इमाम अहमद बिन हंबल लफ्ज लेके आए, वो कहते कान यतअव्वज़ु बिल्लाहि मुदरतन लैसा लहा अबू हसन। हजरत उमर कहते मौला मैं तेरी पनाह मांगता हूं अपने हर उस फैसले में जिस फैसले में अबू तालिब का बेटा अली ना हो। नहीं समझ रहे यार। और दौरे सदीकी हो, दौरे फरूकी हो, दौरे उस्मानी हो, जब भी कोई फंसा है ना, तो निकलने के लिए उसे एक ही घर नजर आया है, और वो घर अली इब्न अबी तालिब का घर है। और यारो इस घर का जो इल्मी लेवल है, इस घर के बच्चे और बच्चियां वो आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं।
नहीं समझ रहे? ओए जिब्रील तो इस घर के बच्चों से भी आके ट्यूशन लेता है। इसलिए हजूर ने फरमाया कि कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत बोलो यार, कुरान को अहले बैत के अलावा कोई समझ नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए हजूर ने दोनों को जोड़ा। एक और मैं क्वालिटी बताता हूं दोनों की। जब आप कुरान पढ़ते, कुरान जब पढ़ते आप, कुरान पाक होता है जी, तो जब बंद करके रख देते फिर भी पाक, यानी कुरान खुला हो फिर भी पाक, बंद हो। शाह जी आपकी नजर आए ये जुमला, कुरान खुला हो फिर भी पाक, बंद हो। कुरान शिया ने उठाया हो पाक, सुन्नी ने, देवबंद, अहले हदीस, ईसाई, सिख, हिंदू, यानी कुरान जिसने भी उठाया हो कुरान पाक। कुरान मस्जिद में हो, इमाम बारगाह में, चर्च में, गुरुद्वारा, घर, यानी कुरान है परमानेंट पाक। बोलो हजरत, पूरी कायनात में ये चैलेंज है हैदरी का, पूरी कायनात में कुरान है परमानेंट पाक, दायमी पाक। आज तुझे बताऊं 14 को छोड़ के कोई 15वां दिखा जो परमानेंट पाक हो। मैं दलील देता हूं। ओए हदीस सुनो, हदीस सुनो। इमाम जलालुद्दीन सियूती, इमाम जलालुद्दीन सियूती की किताब है खसाइसुल कुबरा, उसकी जिल्द का नंबर है 2, सफा नंबर है 154, और ये दारुल कुतुब इल्मिया लबनान की छपी हुई किताब है। आओ जरा मेरी तरफ, एक जुमला सुने। किसी मौलवी साहब की बेटी हो, किसी हाजी साहब की बेटी हो, किसी वली, गौस, कुतुब, ताबी, तबा ताबी, सहाबी की बेटी हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, उस पे शरीयत की हद लागू होती है। शरीयत की, वो शरीयत किसी के बाप की नहीं, शरीयत मोहम्मद और आले मोहम्मद की है। उस पे शरीयत की हद लागू होती है। कुरान को नहीं पकड़ सकती, कुरान है पाक, तू है इस वक्त नापाक, अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, इनकी शर्त है तहारत, तू है इस वक्त नापाक। नहीं समझ रहे? जब तक तू हैज़ो नफास से निकल ना जाए। और मैं कह रहा हूं, मौलवी साहब 15 रमजान का दिन है, पाक सईदा मुसल्ला नमाज पे तशरीफ फरमा है, मौला हसन बादशाह सरकार के ज़हूर का वक्त आया। मौलवी जी ना नमाज छूटी है ना रोजा छूटा है, ला तफूतुहा सलाम वकज़ालिका सुम्मियत ज़हरा। और जिसकी जिंदगी की कोई एक नमाज कज़ा ना हो, उसको बतूल ज़हरा कहते हैं। यार कहते नहीं नहीं जी, तो गल ही कोई नहीं, ये तो शिया का कहते नहीं नहीं नहीं। मैं पूरा खिताब पता क्यों कर रहा हूं? हो सकता है मेरी नीयत में हो कि आगे मैंने आना ही नहीं, और मैं कह रहा हूं खिताब तो पूरा कर दूंगा। मैं नुक्ता आपको समझा रहा हूं। जो कहते नहीं नहीं नहीं, ये कहते जी 14 मासूम, 14 पाक या 5 तन पाक, नहीं नहीं, सब तन पाक, सारे इको जे। मेरी बात नहीं समझ रहे? जो कहते हैं सारे इको जे, सारे इको जे वाले में फक्की दे लगा। मैं कहता हूं हजरत जी, तेरी बीवी के हां, तेरी बहू के हां, तेरी बहन के हां, तेरी बेटी के हां विलादत होने वाली हो, विलादत, विलादत का वक्त आ जाए करीब, तो
तू एम्बुलेंस वाले को कॉल करे या टैक्सी ड्राइवर को कॉल करे, गाड़ी तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए, तू गाड़ी में बीवी को, बहू को, बहन को, बेटी को बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फिजाने मदीना ले चल। नहीं समझ रहे? वो ड्राइवर कहेगा मौलवी जी ये तुम्हारी मत ते नहीं मारी गई। वो क्यों भाई? वो कहेगा अकल दे अन्ने वो जा अपना इलाज करवा, अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे ने। क्यों नहीं होते? वो कहते पैदा होने वाला नापाक, करने वाली नापाक, लिबास नापाक, जगह नापाक, बिस्तर नापाक। मौलवी जी ऐनी कोई औकात ही मेरी तेरी तेरे बड़िया दी। आ मेरी तरफ तुझे बताऊं, 13 रजब का दिन था, यूट्यूब के ऊपर मेरा नाम लिखे, मैंने 70 किताबें अहले सुन्नत की ऐसे खोल खोल के दिखाई है। 13 रजब का दिन था, अल्लाह के पाक घर का अल्लाह की एक पाक बंदी तवाफ कर रही, हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा। ज़हूर का वक्त आया, अपने घर जाने लगी, आवाज आई फातिमा अपने घर नहीं मेरे घर के अंदर आ। मौला तेरा घर तो बड़ा पाक है, ताहिर है, मुताहिर है, मुनज़्ज़ा, मुसल्ला, पाक, साफ, अंबिया की सजदागाह। आवाज आई फातिमा, यही तो अकल के अंधों को दिखाना चाहता हूं, यही तो उनको बताना चाहता हूं। वो जो आने वाला है बाई बर्थ पाक है, जो पैदा करने वाली है परमानेंट पाक है, जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। मेरे बड़े मोहतरम भाई नदीम अब्बास लूने वाला, अजीम बाप का अजीम बेटा, वो तशरीफ लाए, उनको हजूर की आल की इस पाक महफिल मजलिस में खुश आमदीद कहता हूं। और ये अगला जुमला इनकी नजर करने लगा, मौलवी साहब अली थे आए नहीं कापे थे। नहीं समझ रहे? हजरत ओए अली थे आए नहीं कापे थे, तू कहीं अपना बड़ा बनेरा किसे मसीह ही पैदा करवा, फिर अली नाल मुकाबले करवा। ओए मन ले परमानेंट पाक होनी ते कदी कदी वाले होनी। इसका मतलब है एक और हदीस देता हूं, ये हदीस भी हमारी सियासत में मौजूद है, तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। भाई साहब कह रहे हैं अजान हो रही है, चलो एक सुन लेते हैं, हालांकि ये फिकी मसला होता है। अब मैं किस किस को समझाता फिरूंगा कि जिक्र पहले से शुरू होना अजान वालों का, जिन्होंने अजान बचाई है पहले से हो, तो बंदा अपनी गुफ्तगू जारी रख सकता है। लेकिन मैं किस किस को समझाऊंगा, ये फिकी मसला है। वो कहे कादरी साहब अजान हो रही थी, उन्हें तकरीर ही नहीं छड़ी। चलो हम एक सुन लेते हैं। नदीम भाई मैं ये समझा रहा हूं कि जो आले मोहम्मद हैं ये परमानेंट पाक है कुरान की तरह, जैसे कुरान परमानेंट पाक है ये भी परमानेंट पाक है। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दोनों को जोड़ा है, यानी कुरान भी परमानेंट पाक, आले मोहम्मद भी परमानेंट पाक, इसलिए हजूर ने दोनों को जोड़ दिया। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं सारे इको जो, उनको जवाब दे रहा हूं, ये हमारी सियासता की एक हदीस है। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये 6 सही तरीन किताबें मानी जाती हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा। ये सियासता की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब को जमा किया, इकट्ठा किया और खुतबा दिया। ये मस्जिद नबवी का खुतबा है।
मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों, कभी तुम पाक होते हो, कभी नापाक होते हो। ये नापाक का पता क्या माना है? मौलवी साहब ये ना कहने के गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफिर कह के शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। नापाक का ये मतलब है जब उन पे गुस्ल वाजिब होता था, जब उन पे गुस्ल तो उस वक्त वो नापाक होते थे, जब तक वो तहारत ना ले। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबियों, कभी तुम पाक होते हो, कभी नापाक होते हो। जब नापाक भी होते हो ना, अल्लाह के पाक घर में आ जाते हो। ये हदीस मेरे पास मोबाइल में पड़ी है, अहले सुन्नत की सैकड़ों कुतुब के हवालों के साथ, रेफरेंसेस के साथ। आपको पता ही है, सबक सुना रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया ये जो कभी कभी वाले हैं ना, कभी पाक कभी न पाक, एक कल तो बुए बारियां बंद कर लो। ओए 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 ओए, खबरदार, अल्लाह के पाक घर में कोई नहीं आ सकता। हाँ, मोहम्मद आ सकता है, अली आ सकता है, ज़हरा आ सकती है, हसन आ सकता है, हुसैन आ सकता है। आका ये आ सकते हैं, वो क्यों नहीं? फरमाया ये परमानेंट भाग है, वो कभी कभी भाग। होए होए होए, ये एक लम्हा के लिए भी कुरान की तरह नापाक नहीं होते। जब आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया ना, बस खत्म करने लगा हूं, जब हजूर ने ये ऐलान कर दिया तो हदीस कह रही है, मैं नहीं कह रहा, चह मुगोइयां शुरू हो गई। चह मुगोइयां किस तरह समझावा? यानी इतराज शुरू हो गए, हर चौक में, हर चौराहे में, चाय की दुकानों पे बैठ के चह मुगोइयां। तब से प्रोपेगेंडे शुरू हो गए। क्या हुए होंगे? यही कि हमारे दरवाजे बंद ते अली दा खुला। बोलो यार, आका अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए, शायद ही आका अलैहिस्सलाम का इतना गुस्सा हमने पहले कभी पढ़ा या सुना। आका अलैहिस्सलाम दोबारा बरसरे मिंबर हुए, नमाज के बाद ऐलान किया। आका अलैहिस्सलाम ने गुस्से में फरमाया तुम्हारे दरवाजे बंद करवाए, अली का दरवाजा खुला रखा। इस पे अगर मगर करने वालों, इस पे इफ़त करने वालों, क्या मुगोइया करने वालों, एतराज करने वालों, सुनो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं, ना किसी का दरवाजा खुलवाता हूं। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुला रखा। होए होए होए, अब किसी को मरोड़ है तो अल्लाह पे है, मोहम्मद पे नहीं। एक आखिरी हदीस बयान करके आपसे जाना, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। आखिरी हदीस, बात खत्म। और ये हदीस भी जामे तिर्मिज़ी में आई, हमारी सियासता में इमाम अहमद बिन हंबल ने भी रिवायत किया। जब सियासता आ गई फिर दूसरे रेफरेंस की जरूरत ही नहीं रही। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रवायत करती है, आप फरमाती ये जो आयत ततहीर है, ये बड़ा खास मुकाम देने लगा। जो सदात बैठे हुए उनके कदम चूम के, नदीम भाई बैठे हुए, इनके वालिद मरहूम बड़े आशिक़ अहले बैत थे। इतनी तबलीग की उन्होंने अपने रंग में, खुदा की इज्जत शाह जी, मैं पहले भी आपको बता रहा था, बड़ी तबलीग। ये हिस्सा उनके साले सवाब के लिए हदिया करने लगा। हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो कहती ये जो आयत ततहीर है ना, ये मेरे घर में नाज़िल हुई। अम्मा कहती जब ये आयत उतरी, लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब ये आयत हजूर पे नाज़िल हुई, हजूर ने अली अलैहिस्सलाम को, बीबी पाक को, हसनैन करीमैन को बुलाया। फजल्ला लहुम बिकिसाए, उनके ऊपर अपनी रिदा, अपनी चादर तत्हीर ऐसे फैला दी। फकाला अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, मौला ये मेरी अहले बैत है। जुमला बड़ा खास है, जो कहते सारे इको जे उन्होंने फकी देने लगा। अम्मा कहती जब ये मैंने मंजर देखा कि ऊपर चादर एक है,
नीचे तन है 5। कितने? कहती मैंने अर्ज किया आका वाना माहुम या नबी अल्लाह, आका मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं जहां हसनैन करीमैन मौला अली और बीबी पाक खड़ी हैं, मैं आके साथ खड़ी हो जाऊं, 5 आप हैं, 6ठी मैं हो जाऊं? नहीं समझ रहे। ये जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा है ना, ये जब तक कोई इसको मान ना माने कुरान पढ़ो मोमिन ही नहीं। बात ही नहीं समझ रहे यार। सहाबा मोमिन है ना, सहाबा मोमिन है तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा उनकी मां है। बात ही नहीं समझ रहे। हजरत अबू बकर की भी मां, हजरत उमर की भी मां, उस्मान की, बिलाल की, अम्मार की, सब की। बोले यार मां मां खासा नहीं गले अम्मा आगे। मां कहती आका मैं भी अली फातिमा हसनैन के साथ आके खड़ी हो जाऊं? मौलवी जी अगर सारे इको जे होंदे तो हजूर फरमाते तालिया उम्मे सलमा, आका फरमाते आजा कमान आजा। आका ने सलाम ने क्या फरमाया? फकाल नबी अंती अला मकानी व अंती अला खैर। हाय उम्मे सलमा तू जहां खड़ी है ना उधर ही खड़ी रह, वो भी खैर है, वो भी खैर है। यानी मेरी जोजियत में हो, मेरे निकाह में हो, खैर बेहतरीन मुकाम पे खड़ी है, आला, लेकिन उधर ही, इधर नहीं। इधर एक जुमला कहना किबला अल्लाह की इज्जत की समझे निचोड़ देना है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब अम्मा कह रही है आ जाऊं, हजूर फरमाते नहीं उधर ही रुक जा, उधर ही खड़ी रह, खैर है, खैर है, लेकिन इनके साथ नहीं आ सकती। हजरत जब 5 तन पाक के साथ ओए उम्मत की मां खड़ी नहीं हो सकती, ते पुत्रा दी की औकात है? ओए मन ले परमानेंट पाक होर नहीं ते कदी कदी वाले पाक होर नहीं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत तुम्हें दे के जा रहा हूं, ये जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, जुड़े हुए ही मेरे पास हौज़े कौसर पे आएंगे। हदायत को मैंने इनके साथ जोड़ दिया है, अटैच कर दिया है, मशरूत कर दिया है, मुकैयद कर दिया है, पाबंद कर दिया है। हदायत पे वही होगा जिसके हाथ में कुरान और कुरान वालों का दामिन होगा। आप मुझे बताएं, आप समझदार बैठे, बताएं जरा, आले मोहम्मद को छोड़ के कुरान किसी को नफा दे सकता है? बोले यार, सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। आखिरी लाइनें हैं मेरी। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा। शायद ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे मैंने एक एक हदीस पढ़ी है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन
आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत दाएं हाथ वाले, कोई जहन्नम में मुकीम होगा। जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। मस्जिद मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। वो एक कला कादरी नहीं अली अली करदा, एक कला कादरी नहीं अली अली करदा। ए मुल्क सारे दे सारे आज दोनों हाथ उठा के सिर्फ 20-25 सेकंड मेरे साथ ऐसे अली अली करो। आज कजवानी से नासबियत की जड़ काट दो। आज नासबियत का जनाजा निकल जाए। उठाओ हाथ। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, यूसुफ का मौला, जकरिया का मौला, यहया का मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, ईसा का मौला, दाऊद का मौला, नूह का मौला, हूद का मौला, लूत का मौला, यूनुस का मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, बिलाल का मौला, अम्मार का मौला, मिकदाद का मौला, मीसम का मौला, तेरा मौला, मेरा मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारे हैदरी, हैदरी,